हेलो एवरीवन, वेलकम टू मस्तूर आईएएस। आज हम करंट अफेयर्स की सीरीज़ में एक और न्यूज़ कवर करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि एलन मस्क ने एक और ऐप लॉन्च कर दिया है जो कि है ग्रोकीपीडिया। ये किया गया है विकिपीडिया के कंपटीशन में। तो आइए देखते हैं खबर क्या आ रही है। तो मस्क का एआई पावर्ड ग्रोकीपीडिया लॉन्च होते ही क्रैश हुआ। जब ग्रोकीपीडिया लॉन्च हुआ था उस टाइम पर ये क्रैश हो गया था, लेकिन अब ये चालू हो गया है फिर से। विकिपीडिया को टक्कर देने वाला ये दावा किया जा रहा है। मस्क बोले ये ट्रूथफुल और बायस फ्री है। जो विकिपीडिया पहले से मौजूद है हमारे बीच में, उसके कंपटीशन में ग्रोकीपीडिया उतारा गया है। तो एलन मस्क ने लॉन्च किया ग्रोकीपीडिया, विकिपीडिया का नया एआई प्रतिद्वंदी इसको माना जा रहा है कि विकिपीडिया के कंपटीशन में एआई तरह से ग्रोकीपीडिया को तैयार किया गया है, इसको कंपटीशन में उतारा है। तो यहाँ पर अलग अलग न्यूज़पेपर में आर्टिकल आए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो खबर क्या आ रही है, एलन मस्क ने ग्रोकीपीडिया नामक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इसे सत्य पर आधारित एआई प्लेटफॉर्म बताया जा रहा है। मस्क का दावा है कि ये एआई पर तो आधारित होगा, लेकिन ये सच बताएगा, यानी कि जो भी जानकार किसी भी खबर के बारे में इस पर सर्च करेंगे तो उनको बिल्कुल सटीक और सही और सच खबर दी जाएगी। इसका उद्देश्य है विकिपीडिया को चुनौती देना। विकिपीडिया की ये कंपटीशन में उतरा है और अधिक विश्वसनीय जानकारी प्रदान करना। मस्क का कहना है कि विकिपीडिया को रिप्लेस करके उसकी जगह लेगा ग्रोकीपीडिया, और ग्रोकीपीडिया पर बिल्कुल सही और सटीक और सच जानकारी दी जाएगी ताकि लोगों को सच पता चले, ना कि कोई जो भ्रामक जानकारी है वो उनको मिले। ग्रोकीपीडिया क्या है? ग्रोकीपीडिया तो यह एक्स पूर्व में ट्विटर जो था से जुड़ा एक एआई आधारित ज्ञान है। हमने पहले एक्स जिसको बोलते थे, जो ट्विटर था पहले, अब उसका नाम एक्स कर दिया गया है। तो एआई आधारित ये ज्ञान प्लेटफॉर्म है। जिस प्रकार से हमारा गूगल होता है, गूगल पर हम सर्च करते हैं, उसी तरह से ये ग्रोकीपीडिया है। मस्क का दावा है कि यह ट्रूथफुल यानी सत्यपूर्ण जानकारी देगा। जो ग्रोकीपीडिया है ये बिल्कुल सही जानकारी देगा। इसमें एआई तकनीक के जरिए उपयोगकर्ता प्रश्नों का उत्तर मिलता है, यानी कि कोई भी जो उपयोग करता है, जो इसका उपयोग करेगा, इस पर कोई भी प्रश्न पूछने की कोशिश करेगा तो उसको बिल्कुल सही और सच इसका उत्तर दिया जाएगा। इस तरह से ग्रोकीपीडिया को तैयार किया गया है। विवाद क्या चल रहा है विकिपीडिया और ग्रोकीपीडिया के बीच में? तो नेटिजन्स ने आरोप लगाया, जो कि विकिपीडिया को चलाते हैं, कि इसका कंटेंट विकिपीडिया से शब्दशः कॉपी है। जो विकिपीडिया के मालिक हैं उन्होंने ये दावा किया है कि जो ग्रोकीपीडिया आया है वो पूरी तरह से विकिपीडिया की कॉपी है, कॉपी पेस्ट किया गया है। कई लेखों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। आलोचकों ने कहा कि ग्रोकीपीडिया केवल नाम बदलकर वही जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि जो ग्रोकीपीडिया है उसके बहुत सारे प्रतिद्वंदी भी हैं जो कि ग्रोकीपीडिया पर आरोप लगा रहे हैं पूरी तरह से विकिपीडिया का कॉपी पेस्ट है, पूरी तरह से कॉपी कर लिया गया, कुछ भी इसमें नहीं बदला है, केवल और केवल नाम बदलकर इसको लाया जा रहा है। मस्क का जवाब आया है ऐसे में। मस्क ने कहा कि उनका उद्देश्य एआई को पारदर्शी और सटीक बनाना है। मस्क ये दावा कर रहे हैं कि जो ग्रोकीपीडिया को लॉन्च किया गया है वो विकिपीडिया पर अगर कोई भ्रामक जैसी जानकारी होती है तो उसको हटा करके ग्रोकीपीडिया के थ्रू लोगों तक बिल्कुल सही और सच जानकारी दी जाएगी। उन्होंने विकिपीडिया की पक्षपातपूर्ण जानकारी पर सवाल उठाया है। मस्क का दावा है, हम सच्चाई के करीब सामग्री पेश करेंगे। मस्क कह रहे हैं कि जो सही जानकारी है वो लोगों तक पहुंचाई जाएगी ग्रोकीपीडिया के माध्यम से। तो यहाँ पर इस तरह से एलन मस्क ने ग्रोकीपीडिया को लॉन्च किया है। नेटिजन्स की प्रतिक्रिया क्या आई है? तो कुछ लोगों ने इसे कॉपी पेस्ट प्रोजेक्ट कहा है कि पूरी तरह से कॉपी कर लिया गया है ग्रोकीपीडिया को। अन्य लोगों ने कहा कि मस्क का नया प्रयोग दिलचस्प है लेकिन भरोसेमंद साबित होना बाकी है। बहुत सारे लोग अभी ये देखना चाह रहे हैं कि कितना ये सही रहेगा। जिस तरह से मस्क दावा कर रहे हैं कि सटीक जानकारी देगा, सही जानकारी देगा, वो कितना अपनी इनकी बातों पर खरा उतरता है, ये देखने वाली बात होगी। कई ने सुझाव दिया कि एआई स्रोतों में पारदर्शिता और मौलिकता जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे जो आज के टाइम में हम देखते हैं एआई ही चल रहा है। एआई में भ्रामक जानकारियां ज़्यादा से ज़्यादा फैल रही हैं। हम देख रहे हैं कि जो वीडियो एडिटिंग है और बहुत सारी चीज़ें चल गई हैं, फोटो एडिट करके गलत तरीके के उनको सोशल मीडिया पर अपलोड किया जाता है। तो ये पर बहुत सारे जो स्रोत हमें देखने को मिलते हैं वो गलत मिलते हैं। तो इस पर उम्मीद ये बताई जा रही है कि जो पारदर्शिता है इसकी वो बनाई जा सके। इसको बिल्कुल सटीक तरीके से जो ग्रोकीपीडिया है वो काम करेगा या नहीं, ये देखने वाली बात रहेगी। तो ग्रोकीपीडिया का उद्देश्य सही जानकारी देना है, ऐसा मस्क का दावा है। जबकि विकिपीडिया जो है, विकिपीडिया के दावेदार ये दावा कर रहे हैं कि इसको पूरी तरह से कॉपी किया गया है विकिपीडिया से ही।
भविष्य, लेकिन शुरुआत विवादों से घिर गई है। आते ही क्रैश भी हो गया था, लेकिन अब फिर से लॉन्च हो गया और अब चल रहा है ये। भविष्य में ये देखा जाएगा कि क्या यह वास्तव में विकिपीडिया का विश्वसनीय विकल्प बन पाता है या नहीं। पूरी तरह से विकिपीडिया जिस तरह से आज के टाइम में काम करता है उसको रिप्लेस करके ग्रोकीपीडिया आ पाता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी आगे फ्यूचर में। लेकिन एआई को पारदर्शी बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एआई के नाम पर बहुत सारे गलत काम भी हो रहे हैं, तो उनको रोक करके एक सही और सटीक जानकारी देना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।